बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर एनेस्थीसिया डर्गस के बारे में है। एनेस्थीसिया में जो हम इंट्रावेनस एनेस्थीसिया देते हैं, आज इसमें हम सबसे पहले एटोमिडेट पर बात करेंगे। एटोमिडेट एक इंजेक्शन एजेंट है जो जनरल एनेस्थीसिया के आगाज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक अहम खसूसियत यह है कि उसकी रिकवरी रैपिड होती है, लेकिन यह हैंग ओवर इफेक्ट्स पैदा नहीं करता। हैंग ओवर इफेक्ट से मुराद वो इतरात हैं जो एनेस्थीसिया के बाद मरीज में महसूस होते हैं, जैसे सर का चक्कर आना, नोज़िया, वॉमिटिंग, फटीग। एटोमिडेट की खास बात यह है कि ये तमाम इतरात बहुत या कम या ना होने के बराबर पैदा करता है। इसी वजह से ये खास तौर पर कार्डियक या हाई रिस्क मरीजों में ज़्यादा महफूज समझा जाता है। लेकिन एटोमिडेट का एक अहम साइड इफेक्ट ये है कि ये एड्रीनल सप्रेशन का सबब बनता है। एटोमिडेट 11 व हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसके नतीजे में कोर्टिसोल की पैदावार कम हो जाती है, अल्डोस्टेरोन की पैदावार मुतासिर होती है। इसी वजह से बाज़ मरीजों में हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम होना देखने में आ सकता है, ख़ास तौर पर सेप्सिस के मरीजों में या बार बार उत्वील इस्तेमाल की सूरत में। इसलिए एटोमिडेट को सिंगल इंडक्शन डोज में महफूज समझा जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म या रिपीटेड डोसेज से ग्रेस किया जाता है। एटोमिडेट देने से अक्सर मरीज में गैर ज़रूरी पठों की हरकत, एक्सट्रेनियस मसल मूवमेंट्स हो सकती हैं, जिन्हें मायोक्लोनिक मोमेंट्स भी कहा जाता है। इन गैर ज़रूरी हरकत को कम या कंट्रोल किया जा सकता है अगर एनेस्थीसिया शुरू करने से थोड़ा पहले ओपियाइड एनाल्जेसिक जैसे फेंटानाइल या शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडियाज़ेपिन जैसे मिडाज़ोलम दे दी जाए। ये अद्वियात दिमाग को प्रस्कुन करती हैं, जिसकी वजह से पठों की गैर इरादी हरकतें कम हो जाती हैं और इंडक्शन ज़्यादा हमवार और महफूज हो जाती है। एटोमिडेट के इंजेक्शन के वक्त इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द महसूस हो सकता है। इस दर्द को कम किया जा सकता है अगर दांव को बड़ी रग लार्जर वेन में लगाया जाए, जिसके कहने के करीब वाली रग, या एनेस्थीसिया शुरू करने से थोड़ा पहले ये ओपियाइड एनाल्जेसिक जैसे फेंटानाइल या लोकल एनाल्जेसिक दिया जाए। ये तरीके दर्द के एहसास को कम करते हैं और मरीज के लिए इंडक्शन को ज़्यादा आरामदा बना देते हैं। एटोमिडेट एड्रेनोकार्टिकल फंक्शन को दबा सकता है, ख़ास तौर पर जब उसे मुसलसल दिया जाए। ऐसी वजह से एटोमिडेट को एनेस्थीसिया की मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एटोमिडेट देने के बाद बाज़ देर से ज़ाहिर होने फ़ायदे वाले असरात, टार्डाइव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसीलिए उसका इस्तेमाल एहतियात से किया जाता है। इंडिकेशन इस्तेमाल इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया यानी जनरल एनेस्थीसिया शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉशंस, एहतियाती तदाबीर। ये एटोमिडेट का इस्तेमाल इन मरीजों में एहतियात या परहेज से किया जाना चाहिए। पोर्फिरिया के मरीज, प्रेगनेंसी, हमले के दौरान